दवाओं से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे टी बैग ऑइंटमेंट के बारे में। जख्म घाव को तेज़ी से सुखाने के लिए जानी जाती है। जख्म घाव फोड़ा फुंसी को तेज़ी से भरने में इस ऑइंटमेंट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। यहाँ पे हम सिप्लाडिन या बेटाडिन की बात नहीं करेंगे, ये क्रीम इससे भी ऊपर आती है। तो चलिए आज इस ऑइंटमेंट के बारे में या क्रीम के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टी बैग क्रीम ग्लेक्सो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 5 ग्राम की एक क्रीम होती है जिसका MRP 113 रुपये होता है और इसमें आपको म्यूपिरोसिन 2% वेट बाय वेट देखने को मिल जाएगा। और म्यूपिरोसिन में आपको और भी अच्छी क्रीम मिल जाएगी, मतलब ये आपको म्यूपिरोसिन अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगा, जैसे बी बैक्ट या फिर मुब्रिकोन, टोबी बैक्ट, इस तरह से आपको अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस ऑइंटमेंट के बेनिफिट्स के बारे में। टी बैक्ट एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट क्रीम है जो कि स्किन में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाने पर यूज़ की जाती है। जैसे वुंड्स इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड्स इन्फेक्शन मतलब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हाथ पैर कहीं से कट फट जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, या फिर फोड़ा फुंसी निकल जाता है या बाल तोड़ निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में टी बैग ऑइंटमेंट बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। फोड़ा फुंसी घाव को ये ऑइंटमेंट बहुत तेज़ी से भर देती है। और इसके अलावा किसी लेडी का सीजर होता है, मतलब ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पेट में टाँके लगाए जाते हैं। उन टाँकों को सुखाने के लिए भी इस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। ये ऑइंटमेंट बहुत तेज़ी से जख्म घाव को भर देती है। जब किसी पर्सन के कोई हल्की फुल्की चोट लग जाती है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है या फिर बाल तोड़ फोड़ा फुंसी वगैरह वगैरह ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुल मिलाकर वुंड्स इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सिप्लाडिन या बेटाडिन ऑइंटमेंट से काम चल जाता है। इन दोनों के अंदर पोविडोन आयोडीन होता है। बेटाडिन और अच्छा काम कर लेती है कंपेयर टू सिप्लाडिन। बट अगर वुंड्स इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा है या बहुत बड़ा है, जैसे एक्सीडेंटली केस में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर कोई फोड़ा फुंसी बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा इस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। ये ऑइंटमेंट स्किन पर लगाते ही तेज़ी से काम करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर जो है ज़्यादा हाई वुंड्स इन्फेक्शन होने पर म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जख्म घाव को भरने में ये ऑइंटमेंट बहुत असरकारी होती है। और एक कंडीशन होती है इम्पेटिगो। इसमें स्किन के बाहरी तरफ, मतलब टॉपिकल साइड, कुछ इन्फेक्शन या घाव जैसा हो जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से हो जाता है। और स्पेशली ये नोज़िया माउथ के आसपास और हाथ पैरों पर ज़्यादा होते हैं। ये समस्या 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इम्पेटिगो की वजह से स्किन में खुजली, स्किन में दाने, रेडनेस, इस तरह से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जख्म घाव को सुखाने के लिए ये ऑइंटमेंट काफ़ी कमाल का रिजल्ट देती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में आपने इस ऑइंटमेंट को यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे यूज़ करें। और इस क्रीम को आप ओवरडोज में भी ना लगाएं। ओवरडोज लगाने से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को ईचिंग, मतलब खाज खुजली हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, स्किन में जलन हो सकती है, पेन हो सकता है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस ऑइंटमेंट को हमने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को स्पिरिट से वॉश कर लेना है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर रुक जाए। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम अफेक्टेड एरिया पर लगाकर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये ड्रेसिंग आपने रोज़ाना चेंज करनी होती है, इससे जो है और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं, जैसे पेन को कम करने के लिए या इन्फेक्शन को जल्दी भरने के लिए। पेन को कम करने के लिए कॉम्बिफ्लाम टैबलेट ले सकते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो फ्लोजन डबल टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स में सिप्रोबिट टैबलेट ले सकते हैं। अगर जख्म ज़्यादा गहरा है तो मोक्सिकाइन CV 625 या सिफोरोक्सिम टैबलेट ले सकते हैं। और एक स्टेरॉइड टैबलेट को भी लगा दिया जाता है पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए।
और ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन को भी लगाया जाता है। अगर जख्म ज़्यादा गहरा है या ज़्यादा बड़ा है तो जैसे मिकासिन 500 mg या फिर मोनोसेव 1 ग्राम 1.5 ग्राम इस तरह से इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और इसकी डोज की बात की जाए तो आपने टी बैग क्रीम को पूरे दिन में एक बार लगानी है और फोलोजन AA टैबलेट, सिप्रोबिट टैबलेट, कोई एक स्टेरॉइड टैबलेट ये आपने सुबह शाम खाने के बाद लेनी है। एक खुराक सुबह और एक शाम इस तरह से लेनी है। और जख्म के हिसाब से मतलब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन इस तरह से ये दवाई दी जाती है। और इंजेक्शन पूरे दिन में एक लगाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर 2 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने कंप्लीट वुंड्स इन्फेक्शन को ठीक करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।